हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में, जो पूरी कोशिश करता है आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाने का, जिससे कि आप से कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछें, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी या हिंदी का हो, बड़े ही स्मार्ट तरीके से आप जो है ना क्वेश्चन पूछने वाले को जवाब दे पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 10th क्लास चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। ओनली 20 क्वेश्चन लिया था, और जिससे कि मेरा हमको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स का चैप्टर 1 से आ रहा है। चैप्टर 2 बहुपद, इससे आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क्स का। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी बात नहीं करूंगा, उसके लिए अलग वीडियोस आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियोस में भी मिनिमम क्वेश्चन लिया है, मैंने वो सारे ही क्वेश्चन नहीं लिया है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किया है जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है या एग्ज़ाम में आता है, या कुछ डाउट क्वेश्चन जिससे कि मेरा या कुछ डाउट क्वेश्चन मैंने लिया है जिससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एग्जाम में तो ज़रूर पूछता है। ठीक है, वो है इस तरह के क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। ये है मेरा एक्स अक्ष, और ये जो सीधी है ये मेरा वाई अक्ष होता है। ठीक है, एक्स वाई अक्ष, एक्स वाई अक्ष। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है कि ये जो पी एक्स बताना है, आप देख लो, यानी कि मेरे को पी एक्स बताना है। ठीक है, कभी कभी पी वाई भी पूछ सकता है, आप जो है ना चौकन्ना रहिएगा, है ना। तो देखो पी एक्स बताना है कि सिंपल ये जो एक्स अक्ष है ना, इस पर ये टेढ़ी लाइन, ये लाइन कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है, तो देखो ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार टच किया, फिर आया यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार, तो पी एक्स मेरा 3 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कितना बार पी एक्स इस लाइन को कितना बार टच किया, एक बार, तो एक आंसर होगा। इसमें देखो यहाँ पे इस लाइन तो वाई टच किया है, वाई से हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ है एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उससे मतलब है, तो एक बार प्रतिच्छेद कर रहा तो 1 होगा। इसमें देखो इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर रहा एक बार भी, तो ये मेरा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है आपके एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जो आएगा वो समझ गए होंगे। ग्राफ वाला 1 मार्क्स में ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन, तो चलो 1 नंबर हो गया मेरा। पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 उसमें से हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन को क्लियर किया था, और अभी इस लेक्चर में हम लोग 3 नंबर को किस तरह से क्लियर हो पाए, हमारे हर डाउट क्लियर हो जाए, उसी को नज़र में रखते हुए हमने जो है ना आपके सामने ओनली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही डाउट क्लियर होगा, है ना। और साथ में जो है ना आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि इस 20 के जगह अगर आपको कोई 60 भी क्वेश्चन दे दें तो आप बहुत ही इत्मीनान के साथ जो है ना हल कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस 20 के बाद जो है ना कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपका एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बड़े ही इत्मीनान से करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सिंपल आप समझो। चलो इससे पहले हम कुछ बता दें कि इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले हम 2-3 चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसको याद रखिएगा तो आपके सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से होगा। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ रहे बहुपद, और बहुपद का जो जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये होता है, या तो और एक होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस होगा, का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। ठीक है, 2 चीज़। दूसरा चीज़ समझो कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू सी बाई ए होता है। ठीक है, इसको समझो। शून्यकों का योगफल, मेरे पास 2 शून्यक होगा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इस दोनों शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, इसको आप याद रखिएगा। अगला है शून्यकों का गुणनफल, मेरे पास 2 शून्यक है, अल्फा है और बीटा है, इन दोनों का गुणनफल होगा सी बाई ए। ठीक है, ये 1 2 3 4 चीज़ आप याद रखो, और इस 4 ही के बदौलत, इस 4 चीज़ से जो है ना हम इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी 4 चीज़ों के अंतर्गत बनेगा। ठीक है, तो चलो
हम देखते हैं, इसको देख लिया ना, सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx, ये बहुपद का है ना, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक मेरा जहां अल्फा और बीटा है, इन दोनों का योगफल बराबर माइनस b बाई ए, शून्यकों का गुणनफल c बाई ए होता है। ठीक, तो इतना आप याद रखिएगा, c बाई ए। ठीक है, तो इन चार चीज़ों से इन चार चीज़ अगर आपको याद है तो आप इनके जितने भी क्वेश्चन आएगा वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करेंगे। डाउट होगा वो डाउट मैं क्लियर करने के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन यदि एक नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिया है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही इत्मीनान से बनाइएगा, px का मान बताना होता है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि मेरा ऑप्शन माइनस बी बाई ए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 8 है। हाँ जी, शून्यकों का गुणनफल मेरे को दिया है 8, तब इसके शून्यक है, तब इसके शून्यक बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरे को शून्यकों का, यहाँ से मेरे को a मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू x के साथ वाला माइनस का 9 और c इक्वल टू a है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c बाई ए, तो c बाई ए बराबर 8, तो यहाँ से मेरे को c का जगह, a का जगह क्या है 1, c का जगह मेरा a है, तो a बाई 1 बराबर 8, क्रॉस इंटू करोगे तो a इक्वल टू 8 आएगा, यानी हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस a का जगह 8 लिख दिए। अब इसके शून्यक बताना है। ठीक है, शून्यक का मतलब कि ये द्विघात समीकरण है तो इसका दो शून्यक आएगा, है ना, तो उसको बताने के लिए हम सिंपल इसको गुणनखंड विधि से जो है ना हल करेंगे, और 8 के 8, यानी इसको हल कैसे करते हैं, इस नंबर और इस नंबर को इंटू 8 के 8। ठीक है, तो आठ के 8, 8 और 1 9, दोनों को हम माइनस मिलेंगे, या तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको जब इंटू करोगे, है ना, जब इसको इंटू करोगे तो इंटू से मेरा 8 होना चाहिए, और जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो मेरा 9 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो 2 4 8, 2 दूने 4, 2 2 4 और 2 1 2, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1x और प्लस का 8, यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 8 और यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 8। ठीक है, तो x माइनस 1 और इधर x माइनस का 8, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और इधर x इक्वल टू 8, यानी कि मेरा आंसर जो होगा 1,8, 1,8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, क्या क्या मैंने समझ गए होंगे आप। सबसे पहले जो है ना, मैंने a का मान निकाला क्योंकि मुझे शून्यक पूछा था, हम जानते हैं, तो सबसे पहले मैंने a का मान निकाला, वो यहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा जो कि 8 दिया था, यहाँ से मैंने c बाई ए फॉर्मूला पुट किया, और फॉर्मूला पुट करने के बाद a इक्वल टू 8 मिला, और उसके बाद मैंने a का जगह 8 रखा, इस बहुपद पर a का जगह 8 रखा, और उसके बाद इसको जो है ना हल किया, और हल करने के बाद मेरा इसका दो शून्यक मिला 1,8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट था यार, ये क्वेश्चन आप टिक लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। ठीक है, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करूंगा कि इस चीज़ को जो है ना, इसको मैं एलसीएम करूंगा, आप शॉर्ट में समझो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू 1 क्रॉस इंटू, और इस तरह से होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है, ए से ए कट गया, बचा क्या माइनस बी बाई सी। अब मेरे को माइनस बी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, इसके साथ वाला बी होता है, और इसके साथ वाला ये वाला सी होता है। ठीक है, तो मेरे को बी चाहिए, बी मेरा 2 है, बी मेरा 2 है, और सी का जगह 1, यानी कि मेरा -2 आंसर सही होगा, -2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है,
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बच्चों को जो है ना डाउट कर सकता है, फंसा सकता है, तो इसलिए जो है ना आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा। मैंने कहा किया, मैं फिर से एक बार समझा दूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा दूं कि मेरा एक बहुपद दिया था और जिसका शून्यक में जो है ना मेरे को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा पूछा था। तो मैंने कहा किया सिंपल इसको जो है ना एलसीएम किया, अल्फा इंटू बीटा, फिर जो है ना क्रॉस इंटू किया, है ना। क्रॉस इंटू करने के बाद मेरे इस फॉर्मूला को पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका जगह -b/a फॉर्मूला यहाँ से उठाया और c/a अल्फा इंटू बीटा का दो शून्यकों का गुणनफल जो है ना c/a होता है। a से a कट गया, बचा -b/c, जो कि b यहाँ से मेरे को मिला, ये a होता है, इसके साथ गुणांक वाला x स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक b होता है और ये है मेरा c होता है। इस तरह से -2 मेरा आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूछता है t² - 15 का निम्न में से शून्यक क्या है। -15 का निम्न में से शून्यक क्या है, शून्यक निकालना है सिंपल सा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चलो शून्यक निकालते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, t² - √15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा तो वही बचेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़ा था कि a² - b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b a - b, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने 9th क्लास में पढ़ा था। तो t -√15 और t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू ये और t इक्वल टू इधर आया -15, यानी कि दो शून्यक, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन फटाफट, सिंपल था, है ना। -2, 4 द्विघात बहुपद x² - 2x - 8, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक है, शून्यक निकालना है। तो सिंपल इसका दो तरीका है, नहीं आप इसको सिंपल गुणनखंड विधि से जो है ना हल कर दो। 8 1 8, इन दोनों ही नंबर को पुट करो, 8 1 8, उसको करो एलसीएम, 2 4 8, 2 2 4, मेरे को प्लस माइनस करके माइनस का 2 चाहिए, ठीक है। मेरे को इनको जो है ना प्लस माइनस करके -2 चाहिए। तो x² माइनस का 4x और प्लस का 2x करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस होके यही आएगा, ठीक है। तो x माइनस का 4 और x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो x + 2 बाहर बाहर, अंदर में x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +4, यानी -2 और +4 आपको जहाँ भी दिखे वो मेरा राइट आंसर होगा। -2 और +4, ऑप्शन ए आपका जो है ना राइट आंसर है। बहुपद x² - 3 के शून्यक है, x² - 3 के शून्यक है। तो वही जो है ना t² - 15 को जैसे किया था वैसे आप इसको करिएगा। x² - √3 का होल स्क्वायर, तो x -√3 और x + √3, ठीक है। तो इस तरह से x इक्वल टू ये 3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा और x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस में होगा, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, इस चैप्टर से जो है ना जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का ज़रूरी है और उससे जो है ना आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा बहुत ही इत्मीनान के साथ बना पाइएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उस 3 मार्क्स में जो है ना नंबर नहीं करना चाहिए। आप पूरी कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपका ये 3 मार्क्स जो है ना बहुत ही आराम के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x² - 12x का शून्यक है, यानी शून्यक बताना है। 3x² - 12x का शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि कॉमन लूँगा 3x, तो यहाँ पे बचा x, 3 4 12 इक्वल टू 0, शून्यक बताना तो इक्वल टू 0 लेते हैं। 3x इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3 बोले तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू उधर जाके 4, यानी 0,4 आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा लीजिएगा। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग क्या है, मतलब कि शून्यकों का, ये दो शून्यक, इसका योग क्या है -b/a। तो शून्यकों का योग -b/a है। ba कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, x² के गुणांक वाला a होता है, b मेरा यहाँ 7 है और c मेरा यहाँ 10 है, ठीक है। तो -b यानी कि 7, a का जगह मेरा 1 यानी कि -7 मेरा आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। 4u² + 8u, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमन होगा 4u, तो u + 4 दूने 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0, दोनों की तरफ 0 लिया, तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2, यानी 0, -2 आपका करेक्ट आंसर।
ठीक है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा, इस बार जो है ना द्विघात बहुपद बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, शून्यकों के योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मेरे को दिया है। ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। तो बहुपद क्या होगा, आपको बहुपद बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन x² प्लस, तो एक द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यकों का योगफल जो है ना 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है, तो हमको बहुपद बताना है। तो हम जानते हैं बहुपद का जो फॉर्मूला है, जो रूप है, वो होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और प्लस, हाँ यहाँ पे x होगा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या का मतलब कुछ नहीं यार, कि अगर आप यहाँ नहीं भी लिखो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है। तो इस तरह से x² 0 से 0 खत्म, तो प्लस का √5, यानी कि x² प्लस √5 कहाँ गया, x² प्लस √5, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ये आप इसको सब्जेक्टिव में भी पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस चैप्टर से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया जो कि मेरा एग्जाम में पूछता है, और जो हमें डाउट करने वाले क्वेश्चन थे उन सारे ही क्वेश्चन को देखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े ही इत्मीनान के साथ जो है ना हल कर दोगे, क्योंकि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यार। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने एक क्वेश्चन किया, इससे रिलेटेड सिर्फ जो है ना क्वेश्चन आपका चेंज होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा, चर अचर चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ नंबर से चेंज होगा, कहीं पर अल्फा प्लस बीटा कुछ और दिया हुआ रहेगा, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चन रहेगा। मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया वो इसी टाइप में रहेगा। ठीक है, सिर्फ उनके संख्या, उनके नंबर से को चेंज करेगा, बाकी इसी टाइप में होगा। तो इसीलिए जो है ना मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिया, एक एक क्वेश्चन लिया मैंने, जो है ना हर तरह के एक एक क्वेश्चन लिया और उससे आपका डाउट क्लियर किया। और इस तरह से फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।